if Pakistan gives a chance again for continuation of Op Sindoor, will we hit them hard or harder? Objectives. And if anything we don't know about Op Sindoor of the last series, anything which you want to divulge, if you are in that mood, sir. Anything specific which nobody knows? I think that's in the domain of classified information. But I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. Thank you. Well, that's very nice. सर जय हिंद, मेजर जनरल एसके सिंह सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ा एक अहम इशू था सर, हमने दर्शकों को भी सुनाया। हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान को भूगोल में रहना है या इतिहास में रहना है, ये पाकिस्तान को डिसाइड खुद करना है। भारत किसी भी एक्शन के लिए तैयार है। इस बयान के क्या मायने उस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर को अभी 1 साल पूरा हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर जारी भी है सर? हाँ, देखिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है क्योंकि ये सिर्फ सीज़फायर ही हुआ था एंड एक लिमिट होती है अप टू विच, और अब हमारी सरकार ने ये बड़ा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अगर कोई भी एक भी इंसिडेंट होगा, देखिए ऑपरेशन दोबारा स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी चल रहा है, सिर्फ टेम्परेरी हॉल्ट कर दिया गया है। तो छोटा भी अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तो ये हमारे थ्रेशोल्ड लेवल से बिल्कुल ऊपर रहेगा और हम लोग तुरंत इस पर रिएक्शन करेंगे। और जितने, क्योंकि सूचनाएं ऐसी भी आ रही हैं कि जो मिलिटेंट कैंप्स हैं क्लोज टू हमारे एलओसी के पास, वहां पर इनकी तादाद जो है कैंपों में थोड़ी बढ़ रही है। तो आने वाले समय में बर्फ भी अब पूरी मेल्ट हो चुकी है और ये इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा। कोशिश पाकिस्तान यही करेगा। पाकिस्तान की एक्चुअली पूरी पॉलिसी ही यही रही है, खासतौर पे जो उनकी आर्मी है, जो आईएसआई है, उनका अस्तित्व, उनका सर्वाइवल ही यही है कि भाई ये इन्फिल्ट्रेशन जारी रहे। जेएनके ही एक अकेला ऐसा मुद्दा है। अगर ये चीज सॉल्व हो जाती है फिर तो ये एक तरीके से धमकी नहीं लेनी चाहिए पाकिस्तान को, ये बिल्कुल एक्चुअल करके दिखाएंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो इनका या तो हिस्ट्री बनेंगे या ज्योग्राफी बनेंगे। बिल्कुल मोटे मोटे शब्दों में ये चीज बोल दी गई है जी। लेकिन क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान के एंगल से चीजों को देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वहां पे भी बहुत तेज तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट होने के नाते सरहद के उस पार भी हमें नजर रखनी पड़ती है। तैयारियां वहां पर भी चल रही हैं। चाइना का सपोर्ट ऑलरेडी था, लेकिन अब ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि अमेरिका भी खुलकर पाकिस्तान के पीछे आ रहा है। कितना चेंज हो जाएगा अगर दुनिया की 2 सुपर पावर पाकिस्तान के पीछे खड़ी हो जाती है? देखिए दोनों सुपर पावर, एक तो चाइना का साथ पाकिस्तान ना तो छोड़ेगा और नहीं चाइना छोड़ेगा, क्योंकि उनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। देखिए पाकिस्तान को के थ्रू वो जो सीपीईसी बना रहे हैं, जिससे कि एनर्जी को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न है ये, और ये पूरे वर्ल्ड का ही कंसर्न है। हर देश जो है चाहता है भाई हमारी एनर्जी जो है फ्यूचर के हमेशा के लिए सिक्योर्ड रहे, उसी पर ये सीपीईसी लगाया है। तो न तो चाइना पाकिस्तान को छोड़ेगा और पाकिस्तान चाइना को इस लेवल से नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो बड़ा पावरफुल कंट्री है और उनको काफी हद तक मदद करता है हर चीज के लिए। एंड दूसरी चीज, उनका बॉर्डर जो है वो इंडिया से लगता है। तो ये दूसरे से एक नहीं। अमेरिका हमेशा जो है फायदा उठाना चाहता है, अमेरिका जो है अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो कि बिल्कुल रिलायबल नहीं किया जा सकता है और न ही पाकिस्तान किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से उसामा बिन लादेन के केस में जो धोखा दिया था और किस तरीके से वो अपना पैसा कमाने के लिए और इंफॉर्मेशन टालते रहे उनकी किलिंग, और अमेरिका को फाइनली ये हो गया कि नहीं अब हमें जो कुछ करना हो गया अकेले ही करना पड़ेगा। एंड फाइनली उनका जो है टारगेट वो अचीव हुआ। वही चीज देखिए अभी इस समय भी हो रही है। इस समय पाकिस्तान ईरान के जो है एयरक्राफ्ट और बाकी सिस्टम नूर खान बेस में रखे हुए है। तो एक तरफ तो वो जो अमेरिका के दुश्मन है उनको जो है हेल्प कर रहा है और दूसरी साइड पीस टॉक कराना चाहता है। ये दोगले वाली चीजें हैं। तो पाकिस्तान का अस्तित्व जो है वैसे ही डामाडोल में है, दोनों सुपर पावर के बीच में है। तो ये ज्यादा दिन ये पॉलिसी ये चलती नहीं है, क्योंकि ये सबको महसूस हो जाता है और हो जाता है कि देखिए आप दुनिया को इस तरीके से पागल नहीं बना सकते हैं। जी, 1-2 पॉइंट इस खबर से और जुड़े हुए मैं समझना चाह रहा था कि ड्रोन वॉरफेयर की और नैरेटिव वॉरफेयर की क्या भूमिका आप देख रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि
भारत ने बहुत तगड़ी पाकिस्तान को शिकस्त दी, लेकिन नैरेटिव वॉरफेयर में, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में ऐसा लगा कि पाकिस्तान काफी आगे निकल चुका है और वो अपने लोगों को तो मूर्ख बना रहा है, लेकिन अब दुनिया को भी उसने कैसे मूर्ख बनाना है ये समझ लिया है। इसको हम कैसे काट सकते हैं? देखिए, अभी जो जमाना है वो चाहे सिविल साइड से हो, चाहे पीस टाइम में हो, चाहे वॉर टाइम में हो, ये जमाना है एआई का, ये जमाना है पब्लिसिटी का, ये जमाना है अपने नैरेटिव बनाने का। आप हार कर भी किस तरीके से आप ऐसे नैरेटिव पेश करेंगे जैसे कि आप जीत गए हैं। तो ये आजकल जमाने यही है। जहां तक आपका प्रश्न है ड्रोन वाला, देखिए अभी आर्ट ऑफ वॉर फाइटिंग जो है ये टोटली चेंज हो चुकी है। जब से ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई है और रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है, तब से ये ड्रोन वाला कल्चर शुरू हुआ है। एंड ये देखा गया है कि ये जो आप इतने कॉस्टली इक्विपमेंट जो लेके बैठे हैं, खासतौर पर जैसे टैंक्स है, आप ग्राउंड फोर्सेस की भी मैं बात कर लूं, अब टैंक वॉरफेयर है, एक एक चुन के जो है टैंक ये गिराए हैं और तबाह किए हैं यूक्रेन ने, और वही चीज यहाँ आगे फ्यूचर वॉर में भी होगी। अगर मान लिया इंडिया पाकिस्तान का कल को युद्ध होता है तो ये टैंक कोई काम के नहीं है। आपको अगर चलो ग्राउंड ऑक्यूपाई भी करना पड़ेगा तो आपके पास इन्फेंट्री है, यस उसकी जरूरत है, मैकेनाइज्ड फोर्सेस की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये टैंक वॉरफेयर ऐसे ही एयरफोर्स है। अब उसमें जो काम आपकी एक मिसाइल कर सकती है, आप कॉस्ट कंपैरिजन करिए, जो काम आपके ये कामिकाज़ी ड्रोन कर सकते हैं वो और भी सस्ते पड़ते हैं। तो आप उसका फायदा हमको उठाना पड़ेगा। हमको बैटल फील्ड को पहले तैयार करना पड़ता है, पूरा डिग्रेडेशन करनी पड़नी चाहिए जिससे कि टारगेट हमारा वो सॉफ्ट हो जाए, दुश्मन की फाइटिंग कैपेबिलिटी जो है वो कम हो जाए। और आपके लिए सस्ता टिकाऊ बेस्ट इलाज है ड्रोन। कामिकाज़ी वाले ड्रोन लॉइटरिंग एम्यूनिशन की तरह काम करेंगे और दुश्मन के सारे, और डिटेक्ट भी नहीं होते हैं, सबसे बड़ी बात। और अगर इसको कोई गिराना भी चाहे तो वो भी आप कॉस्टली इक्विपमेंट जो कि 10 टाइम्स ज्यादा कॉस्टली होगा या 100 टाइम्स ज्यादा कॉस्टली, उससे आप गिराएंगे तो आप सोचिए आपकी इकोनॉमी क्या सपोर्ट करेगी। तो ऐसी वॉरफेयर को क्यों ना हम लोगों को करना चाहिए। और आपको मैं बतलाना चाहूंगा कि इस पर ऑलरेडी इंडियन आर्मी आर्म फोर्सेस पीछे नहीं है। इस पे आदेश दिए गए हैं कि अब एट द आर्मी लेवल पर भी हमारे पास ये 1.5 लाख से 2 लाख ड्रोन तकरीबन होने चाहिए। इवन बटालियन लेवल पर इनकी स्टॉकिंग, इनकी अवेलेबिलिटी हजारों में होनी चाहिए। एट कोर लेवल, कमांड लेवल, हर लेवल पर इनका, इस लेवल की हमारी जब तैयारी होगी, एंड साथ में सर्वेलेंस एंड एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, उसमें भी जो है ड्रोन काम आएंगे, प्लस आपकी काउंटर वॉरफेयर, काउंटर मिसाइल के लिए ये एयर डिफेंस बहुत बड़ा। तो फ्यूचर बैटल में 2 ही किंग मेकर हैं, एक तो आपका ड्रोन और दूसरा है आपके मिसाइल्स। ओके सर, बस एक इस मुद्दे से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल, वेस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर मनोज कुमार कटियार सर जो अभी चेंज हो गए हैं, अब तो सर दूसरे आर्मी कमांडर साहब आ गए हैं वहां पर, उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि इस बार अगर ऑपरेशन सिंदूर फिर शुरू होता है तो जमीन पर कब्जा होगा, और जमीन पे कब्जा ही है वो माना जाएगा कि किसकी जीत हुई है। तो क्या एक बड़े लेवल पे प्लानिंग चल रही है? देखिए, प्लानिंग तो ये तो हर वॉर गेम में भी देखिए यही चीजें डिस्कस होती हैं कि कैसे, और ये जो कब्जे वाली जो बातें हैं ये देखिए अक्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री तो हो नहीं सकती हैं, क्योंकि वो चीज अलाउड ही नहीं है। अगर आप लेते भी हैं तो फिर बाद में जब भी आप टेबल पे बैठेंगे तो आपको रिटर्न करना पड़ता है। ये चीज है एलओसी को लेकर, यस, क्योंकि पिछले कई सालों से ये भी नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भाई ये तो पीओके है एंड हमको पीओके लेना है। अब वो कैसे लेंगे, इसी पर ही सोच विचार, हर साल इसकी तैयारी होती है, हर साल इसके अलग अलग प्लान्स बनते हैं, इसके रिहर्सल्स होते हैं कि अगर जरूरत कल को पड़ी तो किस तरीके से हम इसको ऑपरेशन को अंजाम देंगे और कैसे हम अपना जो 47-48 में इलाका हमने खोया था उसको हमें वापस लेना है। तो ये चीज के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और ये ग्राउंड ऐसा है कि अगर आपने कैप्चर किया तो आपको फिर वापस नहीं दिया जाएगा, जितना आपने ले लिया वो आपके पास है।